नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान दृष्टि। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच माहौल शांत था, लेकिन अब अचानक बांग्लादेश ने तेवर बदलते हुए भारत के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं जिन्होंने दोनों देशों के रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ा दिया है। हालात अब इतने गंभीर हो चुके हैं कि भारतीय सेना बॉर्डर पर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल ऐसा लग रहा है मानो किसी साजिश के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही हो। पहले संयुक्त राष्ट्र की विवादास्पद रिपोर्ट आई जिसमें भारत पर झूठे और गंभीर आरोप लगाए गए। फिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को निशाने पर लिया और अब तो बांग्लादेश की सेना तक ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने कूटनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में यह तक कहा कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन जेलों में बंद कर समुद्र में छोड़ रहा है, जो पूरी तरह से निराधार है। इसके बाद बांग्लादेश ने भी आरोप लगाया कि भारत पुशिन रणनीति के तहत रोहिंग्या को उनकी सीमाओं में धकेल रहा है और बांग्लादेश पर बोझ डाल रहा है। लेकिन इस बार भारत ने भी बहुत सख्त और सीधा जवाब दिया है। भारत ने ढाका से साफ शब्दों में कहा कि पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ, अपनी सीमाएं संभालो और भारत पर बार बार उंगली उठाना बंद करो। इसी बीच सबसे चिंताजनक खबर आई कि बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस की अनुमति दे दी है। यह वही इलाका है जिसे भारत की सुरक्षा के लिए सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से पूर्वोत्तर भारत जुड़ा हुआ है। भारत ने इस कदम का तुरंत जवाब देते हुए 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुए पुराने एयरबेस को फिर से सक्रिय करने का फैसला लिया है, जहां अब राफेल फाइटर जेट और S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। यह साफ इशारा है कि भारत अब किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा और हर स्थिति के लिए तैयार है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव की यह पूरी कहानी सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक चाल का हिस्सा है, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश से जुड़ी जो खबरें लगातार आ रही हैं वो सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि गहरी चिंता बढ़ा रही हैं। कभी सेना का उकसाने वाला बयान तो कभी सरकार का बेबुनियाद आरोप, दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे भारत को किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाया जाए और भारत की छवि खराब की जाए। लेकिन भारत ने अब पूरी दृढ़ता के साथ ठान लिया है कि वह अपनी सीमाओं, अपनी सुरक्षा और अपनी संप्रभुता के मामले में किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं करेगा। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा और कितना गंभीर रूप लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो तस्वीर सामने दिख रही है वह बेहद गंभीर, चिंताजनक और खतरनाक है। दरअसल भारत के अंदर एक ऐसा बड़ा और गंभीर खतरा धीरे धीरे पनप रहा था जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया और जिस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। यह खतरा था अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या शरणार्थियों का, जो धीरे धीरे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। कई रिपोर्ट्स और सर्वेक्षणों में गंभीर दावा किया गया कि इनकी संख्या करीब 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली संख्या है। हालांकि सही और प्रमाणित आंकड़ा आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग छिपकर और नकली दस्तावेजों के साथ रहते हैं। भारत ने जब इन लोगों की पहचान करना शुरू किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उन्हें वापस अपने देश भेजने की प्रक्रिया शुरू की, तो मामला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं रहा बल्कि अब यह सीमा पार तनाव का एक बड़ा कारण बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इनमें बड़ी संख्या उन रोहिंग्या शरणार्थियों की है जो म्यांमार से भागकर पहले बांग्लादेश पहुंचे थे और फिर वहां से अवैध तरीके से भारत में घुस आए। लेकिन अब भारत ने बिल्कुल साफ और दृढ़ता से तय कर लिया है कि अवैध रूप से रह रहे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी देश का हो, भारत में जगह नहीं मिलेगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। इसी कानूनी और जरूरी कदम को बांग्लादेशी सेना ने पुशिन नीति बताते हुए खुला विरोध दर्ज कराया है और भारत पर आरोप लगाया है। सेना के ऑपरेशंस डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल नजीमुद्दौला ने मीडिया के दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश से जुड़ी जो खबरें लगातार आ रही हैं वो सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि गहरी चिंता बढ़ा रही हैं। कभी सेना का उकसाने वाला बयान तो कभी सरकार का बेबुनियाद आरोप, दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे भारत को किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाया जाए और भारत की छवि खराब की जाए। लेकिन भारत ने अब पूरी दृढ़ता के साथ ठान लिया है कि वह अपनी सीमाओं, अपनी सुरक्षा और अपनी संप्रभुता के मामले में भारत ने बांग्लादेश को साफ बताया कि इन सभी लोगों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद, उचित जांच के बाद और सबूतों के साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किया गया है।
लेकिन ढाका की सरकार इसे जबरदस्ती ठेलने की साजिश बता रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शोर मचा रही है। इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश इस पूरे मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की तैयारी कर रहा है और भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहा है। यूनाइटेड नेशंस पहले ही भारत के खिलाफ एक तरफा जांच शुरू कर चुका है और अब बांग्लादेश भी उसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ आवाज उठाने और दबाव बनाने की बात कर रहा है। यह पूरी स्थिति भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि इसी समय बांग्लादेश के अंदर हालात बहुत अस्थिर हैं और राजनीतिक अराजकता का माहौल है। वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार काम तो कर रही है, लेकिन सेना और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है और खुलकर सामने आ रहा है। सेना चाहती है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं और लोकतंत्र बहाल किया जाए, जबकि यूनुस की सरकार अमेरिकी दबाव में फैसले ले रही है और चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। इस बीच अमेरिका ने म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता कॉरिडोर खोलने की बात कही है, जिससे बांग्लादेशी सेना बेहद नाराज है और जिसे वो अपने देश में हस्तक्षेप मान रही है। सेना प्रमुख ने खुलकर यहां तक कह दिया कि उन्हें कई अहम और संवेदनशील फैसलों की जानकारी तक नहीं दी जाती और सरकार उन्हें अंधेरे में रखती है। यानी देश के अंदर गहराते राजनीतिक संकट, अर्थव्यवस्था के ढहने और आंतरिक अस्थिरता के बीच सरकार भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश में लगी है। बांग्लादेश की सरकार ने यह तक कह दिया कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, वहां की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है और देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। इस गंभीर और बेबुनियाद आरोप पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरों पर दोष डालना और झूठे आरोप लगाना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक कायराना तरीका है। भारत ने बिल्कुल साफ किया कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी जनता की सुरक्षा और अपनी संप्रभुता को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा और हर हाल में अपनी रक्षा करेगा, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे। भारत ने पूर्वी सीमा पर सुरक्षा को पूरी तरह हाई अलर्ट और कॉम्बैट मोड पर रख दिया है और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है और जो भारत के लिए सबसे संवेदनशील इलाका है, वहां अब भारत के सबसे घातक राफेल फाइटर जेट्स और दुनिया की सबसे एडवांस्ड रूसी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, जो किसी भी दुश्मन के लड़ाकू विमान को आसमान में ही मार गिरा सकते हैं। यह इलाका इतना अहम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि यहीं से पूरा उत्तर पूर्व भारत जुड़ा हुआ है और यह भारत की लाइफलाइन है। अगर यहां जरा सी भी हलचल हुई, कोई भी दुर्घटना हुई या दुश्मन ने कोई हरकत की, तो उसका तुरंत और सीधा असर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। इसी गंभीर वजह से भारत ने अब वहां ड्रोन निगरानी, आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, 24 घंटे बॉर्डर पेट्रोलिंग और बड़ी संख्या में सैनिक तैनाती को पहले से कहीं ज्यादा सख्त और मजबूत कर दिया है। अब चिंता और खतरे की सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन और पाकिस्तान के और ज्यादा खतरनाक तरीके से करीब जाती दिख रही है और भारत की सुरक्षा के खिलाफ कदम उठा रही है। हाल की कई खुफिया रिपोर्टों और सूत्रों में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि बांग्लादेश अब चीन से 20 की संख्या में करीब $2.2 बिलियन की बड़ी डील करके J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है, जो कि एक बेहद घातक और एडवांस्ड लड़ाकू विमान है। अगर इन चीनी फाइटर जेट्स को उत्तरी बांग्लादेश में भारत की सीमा के पास तैनात किया गया, तो भारत के सुरक्षा संतुलन पर सीधा और गंभीर असर पड़ सकता है और भारत के लिए यह एक बड़ा खतरा बन सकता है। इतना ही नहीं, सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में ढाका पहुंचा था, जहां कथित तौर पर आतंकवाद, सुरक्षा और खुफिया साझेदारी के संवेदनशील मुद्दों पर गुप्त बातचीत की गई। भारत के लिए असली और सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी आतंकवाद को भारत के खिलाफ अपना नया हथियार न बना ले और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा न बन जाए। भारत की सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया विभाग और सेना इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार बारीकी से नजर रखे हुए हैं और हर संभावित खतरे के लिए तैयार हैं। भारत ने अपने सुरक्षा ढांचे और रणनीति में अब बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। S-400 जैसी दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और राफेल जैसे घातक फाइटर जेट्स की तैनाती ये साफ संकेत देती है कि भारत अब केवल खतरे से बचने की नहीं, बल्कि किसी भी खतरे को तुरंत और निर्णायक जवाब देने की आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। पूर्वोत्तर के संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में
अब रणनीतिक सड़कें, पुल और सुरंगें तेजी से बनाई जा रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में सेना, टैंक और हथियार कुछ ही घंटों में तैनात किए जा सकें। यही रणनीति भारत ने हाल के वर्षों में चीन के खिलाफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपनाई थी। जहां भारत ने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और दमदार जवाबी रणनीति से अपने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, दूसरी ओर बांग्लादेश के अंदर हालात दिन प्रतिदिन और खराब होते जा रहे हैं। सेना और सरकार के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है और मोहम्मद यूनुस की नीतियों से जनता में गहरा असंतोष फैल गया है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा चुकी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कभी बांग्लादेश की रीढ़ मानी जाती थी, अब लगभग खत्म हो चुकी है। छोटे बड़े कारोबार ठप हैं, बेरोजगारी चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है और बांग्लादेशी टका लगातार गिरता जा रहा है। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं भी अब उसे कर्ज देने से पीछे हट रही हैं। नतीजतन देश में अराजकता, सत्ता संघर्ष और असंतोष बढ़ता जा रहा है। तख्ता पलट की चर्चाएं तेज हैं और जनता सरकार से पूरी तरह नाराज दिख रही है। ऐसे हालात में सरकार अब अपनी नाकामियों, भ्रष्टाचार और विफलताओं को छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।